करें, आप तो शायरा हैं तो जुमला छोटा करें ना, क्या हो जी गया? मैं ही हूँ सवाल और जवाब भी हूँ मैं। इस तरह कहा था आपने, पूरा शेर सुनाने की कोशिश करी, आप रुबाइयां लिख रही हैं। हर लड़की के पास एक बंदूक होनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस पहले होना चाहिए, बंदूक बाद में होनी चाहिए, ट्रेनिंग उससे भी पहले होनी चाहिए बंदूक चलाने की। हर मुसलमान लड़की के पास बंदूक होनी जरूरी है करनी चाहिए। 1 minute आंसर। ओके, आई एम गोना आंसर इन 10 seconds और लेस। ओके, सो यस नो क्वेश्चन करें अगर आपके पास है तो। जी, सना, अली, वलीद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। मैंने आपसे पूछना था, अपने सूरह कहफ की जो कुछ एपिसोड वगैरह डिलीट की थी वो कब आप अपलोड करेंगे? क्योंकि मैंने आपको एक ख्वाब भी, सूरह कहफ की एक मेरी नहीं है, पहली दो हैं। वीडियोज में से एक है जो अपलोड हुई है। 2 साल हो गए सूरह कहफ को अपलोड हुए। 15 एपिसोड नहीं, हैं। उसमें 15 एपिसोड में लास्ट 3 आई थिंक आफ्टर 11 देयर इज नो other episode available. ओके, I सून, try to find it, but सून इंशाल्लाह। I डिड यू गो थ्रू want ऑल to say, दिस? yeah, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकता। अदर डे No, 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 मैं no, 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 we don't want no details. no no I'm not gonna It's say a quick. anything. I do You मैं need a yes, no, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 seconds or Yes, less टॉपिक। इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है वो 10 seconds और लेस का है, ठीक है? 10 seconds और लेस okay. प्लीज टाइम लगेगा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नहीं, मेरा आंसर 10 seconds और लेस। आपने तो सवाल ही बढ़ा दिए, छोड़ दें आप, छोड़ दें। जी, कौन है? नादिया, नादिया, अस्सलाम वालेकुम। नादिया नजीर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी छोटा सा क्वेश्चन है सिर्फ इस चीज पे कि नकाब होना चाहिए या हिजाब होना चाहिए, दोनों में से। बात है तो फिर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? अस्सलाम ओके, वालेकुम थैंक सर। सर आपने आजकल के बताया था मर्द हैं तो फिर तो लोहे के ढक्कन होने चाहिए अगर आजकल के मर्द हैं। और पाकिस्तान है तो फिर आपके पास टैंक होना चाहिए, टैंक। और एक जेब में बंदूक भी होनी चाहिए, टैंक के अगर गोले खत्म हो जाए तो बंदूक पास होनी चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान में चल रही है तो गौर से याद रखिएगा। आपने चाहिए बोला ना, चाहिए के अंदर तो नसीहत आएगी ना, आप मैं फतवा तो नहीं दूंगा। हर लड़की के पास एक बंदूक होनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस पहले होना चाहिए, बंदूक बाद में होनी चाहिए, ट्रेनिंग उससे भी पहले होनी चाहिए बंदूक चलाने की। हर मुसलमान लड़की के पास बंदूक होनी जरूरी है, पिस्तौल, बंदूक नहीं, पिस्तौल, ठीक है? हिजाब करती हैं नहीं करती हो, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें। बंदूक लेनी है कि नहीं, मेरे से पूछ लें। बंदूक जरूर लें, ठीक है? मतलब पिस्तौल। जी, सर, अगला क्वेश्चन। जी सर, जैसे कि हम लोगों कौन ने बोल रहा सुना है कि जी समीना बात कर रही हूँ सर। है? अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी समीना। जी, मेरी अम्मी का नाम समीना है, तो आपको 20 सेकंड देते हैं, 20 सेकंड। जी शुक्रिया सर बहुत। तो सर ये जो यजीद ने हजरत अली की पूरी फैमिली को कत्ल करवा दिया था, शहीद करवा दिया था, तो सर ये मेहदी अलैहिस्सलाम फिर किस? नहीं, नहीं, नहीं जी कराया था। कोशिश की थी, अच्छा। नहीं जी कैसे तो खत्म करा दिया था। कोशिश करता अच्छा। रहा वो, जी नहीं कराया सर। था। गुड। जी सर यही सवाल है बस। सर यही सवाल था मेरा। जी, जी कोशिश करता रहा वो, ये जी इसकी पूरी नस्लें कोशिश करती रहेंगी, फिक्र नहीं जी करें। सर। जी ये लड़ाई अल्लाह ताला ने एक खास तरीके से लिखी हुई है, आपको नहीं पता, ये क़यामत तक चलेगी। जी सर, काफी दिनों से मेरे अंदर यही सवाल आ रहा था कि ये फिर ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे होगा ये? जी, मैं एक सवाल उम्मतुल पूछ लूं फिर? आलमीन, उम्मतुल उम्मत, ये स्पेलिंग क्या है? उम्मत, उम्मत, प्लीज क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम उम्मत। वालेकुम। अस्सलाम। साहिल भाई, मेरा नाम गाजी सुल्तान है। मैंने बस आपका अट्रैक्शन ये करने के लिए वो नाम रखा था, बिकॉज मतलब मैं काफी दिनों से सोच रहा था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो रसूलुल्लाह है वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो बहुत सारे आलम है। अब जैसे हम इसको दुनिया कहते हैं, अपने इस वर्ल्ड को दुनिया नाम कहते क्या हैं। था? गाजी सुल्तान। फर्स्ट नेम गाजी ना? हाँ हाँ, फर्स्ट नेम गाजी। अरे 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आंसर भी उसके अंदर ही डालना है हाँ हमने। बस 10 सेकंड में क्वेश्चन भी और आंसर भी। आई डोंट नो कि 10 सेकंड में होगा कि नहीं, बट मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे होगा, मेरे पास तरीका है आलम इसका। और मेरे पास एक तरीका है। जी तालिब, मैं आता हूँ गाजी आपके पास, फिक्र नहीं करें। देखें कैसे करें लोग। तालिब, 10 सेकंड्स। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम सर मैं पूछना था कि आपने बताया था कि खड़ा होना ये जो है जायज़ नहीं है किसी के सामने, तो इसमें टर्म्स हैं जैसे कि हमारे घर में कोई वालिद साहब आए काम करके थक के हैं, तो उनके लिए खड़े होकर उनको जगह देना जायज़ है कि नहीं, या कोई क्यों नहीं, वालिदा उनको तो सर पे बीमार है। बिठाएं, आप खड़ा करना क्या उनको, क्या हो गया आपको? मैं ताजीम में खड़ा होने की बात, आप खिदमत में खड़ा होने की बात, खिदमत के लिए तो आप बेशक हवा में खड़े रहो, एक पैर भी उठा लें उसके लिए तब भी कम है, बाप की तो खिदमत के लिए तो हर कुछ काम करें। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन असल में 10 सेकंड में चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों, आपको पता है मुझे अब बदवाएं आना शुरू हो गई हैं, लिटरली एक खातून ने बददुआ दी है मुझे कि आपने चैनल शुरू किया, अगर मेरा आंसर नहीं करना था तो मैं वो बददुआ दुआ नहीं लेना चाह रहा जी। अरूज, अरूज कदीर, अस्सलाम वालेकुम। अरूज उस्मान, वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा 10 क्वेश्चन सेकंड। है कि चेहरे का पर्दा फर्ज है या नहीं, क्योंकि मैंने किसी को बोला था तो कि ये आप फर्ज है बंदा ये। चेहरे के पर्दे का पूछ रहा है, क्या हो गया आजकल, क्या हो कोई हिजाब के खिलाफ कोई सुने वीडियो तो है सर, किसी सर की? सुने तो प्लीज। वो कह रहे थे ना कि जी रोज चेहरे 10 का पर्दा सेकंड। फर्ज नहीं है, तो ये दो फर्ज में दो राय नहीं होती, तो अगर शादी करनी है तो पहले देखना पड़ेगा औरत का चेहरा। अब बाद में वो शादी नहीं करता वो लड़का, तो उसने देख लिया, उसका पर्दा तो खराब हो गया ना औरत का। वो तो शादी की ये, नीयत से आया था तो लेकिन ये शादी कह की, रहे थे कि फर्ज में दो राय नहीं होती, तो ये फिर क्या मतलब। जिस मुफ्ती साहब ने आपसे कहा है ना चेहरे का पर्दा फर्ज है, उससे ही सवाल करें ना, मैंने तो नहीं कहा आपसे। ठीक है, अच्छा सवाल है जी उस्मान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रूह है हमारी वो साउंड किससे जी उस्मान, अपना माइक्रोफोन बिल्कुल ठीक नहीं है जी। आलिया, आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मुझे सजेशन आपसे लेनी थी। मैं सऊदी में होती हूँ, मेरा 5+ इयर्स का बच्चा है, तो मैं लेकिन मैं उसके सेशन में I'm in a session, I'm so sorry, okay जी। आलिया, 5+ इयर्स का मेरा सन है, मैं सऊदी में होती हूँ, तो मैं उसको होम स्कूल कर रही हूँ अभी, लेकिन लैंग्वेज के लिए मैं उसको अरेबिक स्कूल में डालना चाहती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ जो यहाँ पे अरेबिक स्कूल है उसमें फुटबॉल भी यानी उनका सब्जेक्ट के तौर पे होता है, तो एक फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाएगी और लैंग्वेज की वजह से मैं बेसिकली डाल रही हूँ, तो ये सही रहेगा। फुटबॉल और लैंग्वेज का कोई ताल्लुक तो नहीं है, मगर जी हाँ सही रहेगा। अगर फुटबॉल का उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, वो नहीं भी खिलाएंगे तो देखें वो लैंग्वेज करा भी रहे हैं कि नहीं, करा रहे हैं तो डालें। तो अरबी सिखाएं, खुदा का वास्ता अरबी सिखाएं, बच्चों को बड़ों को अरबी सिखाएं। अरबी मोस्ट फ्लुएंट लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम यूथ शुड बी अरबी, ओके, वरना और फिर हो आप गया काम जी। जैन नोमान, जैन मुनीब अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी साहिल भाई। अस्सलाम सर। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप जो है उलमा पे बड़ी तनकीद होती है, जिसकी वजह से जो है ना मुझे घर वाले सुनने नहीं देते आपको, कि भाई आप जिस तरीके से तनकीद करते हैं ना उनकी नज़र में वो सही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई 1 to 1 आप तरीके से उनको समझाएं, तो आप कोई डिबेट मुनाजरा करें उनसे। ओके, मैं मुनाजरा करूंगा बिल्कुल, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं किसी एक आलिम को पकड़ के मुनाजरा शुरू कर दूंगा उनसे। उसके अलावा आप लोगों के सामने बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग मुनाजरे के लिए तो आए नहीं हुए, सुनने और समझने के लिए आए हुए हैं। ज्यादातर मौलवी साहब जिनके साथ मेरी बात हुई है, बाय द वे मैं उलमा के खिलाफ नहीं हूं, मैं मजहब के पुजारियों के जो कि निजाम के खिलाफ बात करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं। उनको उलमा कहना बंद कर देते हैं हम, तो काम खत्म। ठीक है जी। अली खान, अली खान, अस्सलाम अली वालेकुम खान, सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कुरान मजीद के जितना नॉलेज है उसको, उसके डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के जितने आंसर्स हों, हमारे जितने क्वेश्चन हों उनके ऑटोमेटेड आंसर्स हों, या जितना हम इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम का एफर्ट लगा रहे हैं, सर इसके बारे में आप बता दें। आंसर इज नो सर। कुरान पाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो ह्यूमन इनपुट लेती है, और ह्यूमन बीइंग एल्गोरिदम की एक सेंस, मतलब बेस एल्गोरिदम तो ह्यूमन इंटरवेंशन से आएगा ना। तो ह्यूमन इंटरवेंशन ने जो चीज उसके दिमाग से गुजरेगी, कुरान पाक का जो मतलब समंदर, समंदर को एक छोटे से पाइप से गुजार के एक बंदे ने कंप्यूटर में डाल दिया, अब वो पाइप का जो जो है ना स्कोप वो बताएगा कि उस कंप्यूटर का स्कोप क्या होगा। तो ऐसे तो वही होगा फिर, जो जो उस आदमी को पढ़ा था उसी का एक बिगॉटन चाइल्ड बनेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट। मतलब शुड नॉट गॉट इट यूज द सर, वर्ड। थैंक यू। यप। सदफ खान, सदफ,
अस्सलाम वालेकुम। ओह जी, अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई, मैं कोशिश तो यही है कि बहुत छोटा करके पूछूं, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों के हवाले से पूछना है कि किस तरह आप एक माँ अपने बच्चों को ट्रेन करे ऐसे माहौल में कि जब आपका अपना ही हस्बैंड टोटल गोरा हो और वो उस सिस्टम पे बिलीव रखता हो कि घर में जो है ना वो बच्चों को आपने न जन्नत दोजख का बताना है, ना आपने बच्चों को ये बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। सर समझ गया होगा, क्वेश्चन समझ गया मैं। तो गोरा कन्वर्ट करें, गोरा कन्वर्ट करें, बच्चे कन्वर्ट ना करें। गोरा कन्वर्ट करें तो कुछ कोई फायदा नहीं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ना वो गोरे रहेंगे ना काले। तो गोरे पे मेहनत करें, नहीं तो गोरे को छोड़ दें। आसान करके बता रहा हूँ मैं, महावरतन कह रहा हूँ। हमें पता है, हम सबको, आई होप ये वीडियो में ये ना काट ले, गोरों के शादी की बातें कर रहा हूँ मैं, मुसलमान औरतों की। ओके, सो महावरतन गोरे हैं। आई होप एवरीवन नोज व्हाट शी मेंट वाज कि वो है पाकिस्तान में ही, मगर मिजाज जो है वो और मामलात उन्होंने यूरोपियन कर लिए कि बच्चों को इस्लाम से दूर करना है। तो बच्चों को इस्लाम से दूर करने वाले शोहरों से दूर हो जाएं, बच्चों को इस्लाम से दूर करने वाली माओं से, बीवियों से दूर हो जाएं। आपका काम है, आपको अपने आप को दूर करना है उनसे जो कि इस्लाम से दूर हो रहे हैं, ताकि बच्चे इस्लाम में करीब आ सकें। सिंपल, इसी तरीके से निजाम ऐसे ही चलता है। ठीक है, जिस आदमी से अपनी बीवी और औरत से अल्लाह के नाम पे नहीं छोड़े जा रहे, तो वो इस्लाम की बात क्यों कर रहा है? वो लैला मजनू की कहानियां पढ़े, कुरान क्यों पढ़ रहा है वो? सुनहरा, सुनहरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्विक क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरान करीम में हमारे पास डायलॉग्स हैं जिसमें जन्नती और दोज़खी आपस में डायलॉग कर रहे हैं, यानी कि सर ये मीडियम को हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी पोर्टल बेस होगा? नहीं वो, ओह गुड क्वेश्चन, सुनहरा, अमेजिंग क्वेश्चन। या देयर यू गो। ठीक है, देयर यू गो, कहानी खत्म। थैंक आपने यू आपने तो प्रूव कर दिया, आपने पोर्टल प्रूव कर दिया दुनिया के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ओके, थैंक यू सर। ये क्यों सुनहरा, अल्लाहू अकबर। या बाय द वे, इसको जरा प्रेजेंट करें, आपको पता चलेगा। और जाएं जरा आयात की तफसील में, आपको पता चले किस तरीके से हो रहा है। पता है इसके ऊपर एक तबसरा, अच्छा नहीं, लंबी बात नहीं करनी। खतीजा, इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन दिस, जरा गूगल करिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, मैंने ये सवाल करना था कि आपने कहा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जब तुम्हें नेकी करके, इसका मफहूम है कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी हो और बुराई करके दिल खराब हो, बुरा हो, तो तुमने ईमान की तकमील की। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में मैं सुन रही थी कि यानी इबादत वो है नमाज, और वो जिसमें ऑक्सीटोसिन यानी डोपामिनिक ना हो, ऑक्सीटोसिन लगी हो, तो ये क्वेश्चन समझ गया, आपका माइक बिल्कुल तंग कर रहा है। लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की हुई, इसलिए उसको सवाल में भी ले नहीं सकता। मेरी जो इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है, उसमें जो साइंस में बता रहा हूँ नेकी के आउटपुट्स और आउटकम्स की, वो क्लास में मैं कवर कर लूंगा तफसील से, फिक्र नहीं करें। लोगों को ना ऑक्सीटोसिन का पता है, ना उसकी साइकिल्स का पता है, ना ही डोपामिन का पता है, ना उसकी साइकिल्स का पता है। आप लोगों को पूरी तफसील से पढ़ें, वी विल कवर दैट स्टेप बाय स्टेप। ओके, गुड क्वेश्चन। दो ये क्लास में जरूर पूछना है आपने मुझसे। जी अकील। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। सलाम। साहिल भाई बिग फैन। तो क्या बात है आपकी, आपने कितना जल्दी क्वेश्चन किया, मजा ही आ गया। ये होते हैं सवाल। ठीक है जी, यूसरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अकील, सवाल पूछना था, ठीक है, तारीफ नहीं करनी थी। जी यूसरा, वालेकुम सलाम। क्विकली यूसरा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी कहा कि हमारे उलमा नफसियाती हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी नेशन जो है वो नफसियाती हो चुकी है। उलमा कौन कह रहा है नफसियाती हैं? ये क्या जनरल स्टेटमेंट दे दी है? अल्लाह मेरा मतलब है बात कि वो बुलंद करे उलमा, उलमा कराम की। मैं उन नहीं मस्जिद के मेंबरों की बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं निजाम ना लेके आ रहे हैं इस्लाम के नाम पे। जी 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 बिल्कुल वही। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो पूरी आवाम है वो नफसियाती हो चुकी है, और आप इट इज इजी फॉर यू टू यू नो देयर सिट देयर एंड I totally agree, Yusra. I will have that debate, inshallah. I totally agree with you. पूरी आवाम नफसी, जब ऊपर से मर्ज आएगा तो सब में फैल जाएगा ना। जी महरीन, नहीं महरीन नहीं, मेहरुन्निसा। जी मेहरुन्निसा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा सवाल है सूरह वाक़िया से कि वस्साबिकून अस्साबिकून,
इसका क्या मतलब है? यानी इस कैटेगरी ये रिजर्व्ड है ये अंबिया रिजर्व कराम के लिए? नहीं नहीं, मतलब अंबिया कराम के लिए रिजर्व, नो 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 नो, अंबिया कराम तो कहाँ से पहुंचे, अंबिया कराम इज अ टोटली डिफरेंट मैट्रिक्स, ओके। साहबा कराम? जी नहीं, साहबा कराम नहीं, खाली हर उम्मत के, हर नबी के अंदर जो लोग वो वाले लेवल अचीव कर गए थे कि जो जिन्होंने सिस्टम की पहली बुनियादें रख के प्रूफ दे दिए थे कि हम ये करके दिखाएंगे, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए हर चीज करके दिखाएंगे, उन्होंने जिंदगी में सबूत दिए थे। तो ये वो लोग हैं जिनके वजह से बारिश हुई है, नूर की बारिश हुई है, जिनकी वजह तो से इसमें हम बिल्डिंग्स नहीं आ बनी। सकते? क्यों नहीं आ सकते? आप करके दिखाएं तो आप, अल्लाह के यहाँ कोई थोड़ा है, अल्लाह ने कोई कोटे रखे हुए अपने पास कि मेरे, अल्लाह का कोटा अल्लाह को पता है, ठीक है। मगर याद रखिएगा, साहबा को नबी इस्लाम ने कहा था कि पिछली उम्मतों में जो पहले गुजर गई हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा हैं और मेरी उम्मत में कम है, ठीक है, बाय रेशियो। ठीक है, सोच लें, याद रखिएगा। साबिकून एक बार पढ़ें तो सही क्या है, छोटे क्वेश्चन की सीरीज में इतना बड़ा और खूबसूरत सवाल पूछिए, शुरू में पूछिएगा ये सवाल, या कोई एक बंदा नोट कर ले, अगला सेशन साबिकून के ऊपर एक 15 मिनट का सेशन होना चाहिए, एटलीस्ट होना 2 घंटे का चाहिए। व्हाट इज साबिकून एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन आवर एक्शंस? उम्रें गुजार देंगे, साबिकून लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या कर गए साबिकून, ठीक है, कुछ तो किया उन्होंने। मुनज़्ज़ा इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। फिर आर द बॉयज नाउ। अच्छा, मैं नीचे अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी एक तो सजेशन है आपसे, आप यंगस्टर पे बहुत ज्यादा Nuzza, thank you so much. Questions time only, please. I apologize for everyone. इनको मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ सवाल लेने हैं। जावेद साहब, कुछ क्वेश्चंस। सर आपने मुझे अनम्यूट किया, मैं जल्दी से सवाल पूछ लूं? क्या बात है, बात पूछे ना फिर। ये बात करके आपने सर, पता म्यूट करवा दिया अपने आप को ना, अब आपको ना म्यूट ही होगा, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जल्दी करें। सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त जो पूछा करते थे फजर की नमाज के बाद कि किसी ने कोई सदका दिया है या किसी ने कोई टमाटर दिया, तो उसका क्या कोई कोर्टिसोल की मॉर्निंग राइज के साथ ताल्लुक है? डायरेक्ट ताल्लुक है। ये तीनों के तीनों सवाल ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स हैं, ठीक है। ये अगर आपने किया नहीं होगा तो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर नहीं होगा, खाली सवाल पूछने से ऑक्सीटोसिन नहीं ट्रिगर होता। वो तो नबी इस्लाम ट्रेनिंग दे रहे थे ना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज द ओनली रेमेडी फॉर दिस सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ सिंपैथेटिक, मतलब इंग्लिश वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस पूरी नेगेटिव केमिस्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए जिस्म की खूबसूरत तरीन गजा क्या है कि जिस्म खुद प्रोड्यूस करे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये कोर्टिसोल को चीज काउंटर करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए क्या, तो ये वही है। ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलैहि का क्या मतलब है? खराज तहसीम है या कुछ और है? क्योंकि माबूद ने खुद को ड्यूटी बाउंड कर रखा है कि अपने आबिद पर मतलब सल्लू अलैहि भेज रहा है, और मोमिनीन को भी हुक्म है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मलाइका को किया हुआ है? मेरा रब जो है ना, मेरा रब किसी उसूल का पाबंद नहीं है। उसूल याद रखिएगा, ये उसूल है कि मेरा रब दुनिया और इंसानों और कायनात के लिए उसूल बनाता है, ठीक है। गौर से समझ लें इस बात को। अब रही बात इस आयत के अंदर, अल्लाह ताला ने तो साफ बताया मेरे नबी का दर्जा, कि अल्लाह ताला खुद इस पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल रिलीजियस अफेयर्स, ये है आयत, यूनिवर्सल रिलीजियस अफेयर्स की आयत है, ठीक है। वो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देखते होते आप पढ़ते, ये यूनिवर्सल रिलीजियस अफेयर्स हैं कि हर फरिश्ता हर वक्त नबी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह ताला खुद भी, ठीक है। मतलब आप सोच लें कि किस नबी की उम्मत में आ गए हम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ओके जी, बस ये असूल याद रखिएगा जो मैंने पहले बताया था, डू नॉट पुट रूल्स ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये बस ये फलसफे में याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर। जी नायाब लास्ट क्वेश्चन। सर मुझे सोर्स कोड के बारे में पूछना है। एक्चुअली मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी है, तो उस हवाले से मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे प्रॉपर्ली मिल नहीं रही है उसकी इंफॉर्मेशन सर मतलब मुझे, मेरा एक बेटा 12 इयर्स का है, एक 7 इयर्स का है, तो इनके लिए मुझे अब किस किस चीज में एडमिशन करवाना है, मुझे इसके बारे में पता करवाना था। जब तक मैं आपको वो वाले सब्जेक्ट्स ना दूं, मैं सिर्फ उन लोगों को 1-on-1 ईमेल्स के अंदर रिप्लाई कर रहा हूं या मेरी टीम कर रही है कि जिन्होंने ओ लेवल्स या
IGCSE करवाने का इरादा किए हुए थे, तो वो इस तरह के सोर्स कोड के अंदर, क्योंकि हम इंग्लिश, मेरा नहीं ख्याल अभी जल्दी कोई इरादा है मेरा इंग्लिश सिखाने का, ठीक है, जी जी जी। तो और समझे तो मैट्रिक या माशरती इल्म सिखाने का, सोशल स्टडीज, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने तो फिर भी स्कूल में जाके मैट्रिक के पेपर देने होंगे ना। जी सर, मुझे ओ लेवल्स और इसी की तरफ ही बच्चों को करवाना है, तो इसीलिए तो मैंने या देन ये ऑफ कोर्स हमने डिजाइन ये किया हुआ है कि ये वाले जो कैटेगरीज है ना, इस सब्जेक्ट्स के ऊपर अब आपको बच्चों को कोई मसला नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह। सर सॉरी, बस एक और क्वेश्चन कि मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इसके अलावा यानी जो सोर्स कोड में मैंने एडमिशन जून में करवाने थे इनके सब जून में सब्जेक्ट। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सोर्स कोड में साइंस सब्जेक्ट्स की। ओके जी सर, तो ये मुझे बस इसके मुझे ओ लेवल्स के लिए बस ये 4 सब्जेक्ट चाहिए होंगे, इंशाल्लाह इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं ना जून में इंशाल्लाह। जी सर? बस इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा तो और मुझे बच्चों को कुछ नहीं करवाना है। मतलब वो तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेजेस हैं और वो सब कुछ अलग है हमारा सिस्टम, लेकिन मुझे ओ लेवल्स के लिए तो बस यही 4 जरूरत होंगे। तो इसके अलावा तो मुझे कोई सर ऑनलाइन नहीं, मैं ओ लेवल्स को मैं इसलिए नहीं कह दिया कि हमने ओ लेवल कराना है, ओ लेवल तो आराम से कर लेगा बच्चा इंशाल्लाह, ए लेवल भी कर लेगा। इन सब्जेक्ट्स जो हमने करिकुलम बनाया वो ए लेवल को भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। हम तो आगे का बना रहे हैं ना, वो तो ऊपर से आगे और बनेगा अभी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने छोड़ना थोड़ी है इसको, क्योंकि साथ साथ साइंसेज भी तो तरक्की कर रही है ना। जी तो सर। ये 18 सब्जेक्ट्स हैं, हमने 5 या 4 अभी मैंने लॉन्च किए। 18 क्यों मैंने बोल दिया, क्योंकि 18 एक्सपर्ट्स ने मुझे करिकुलम दे दिया हुआ है, मेरी उनके साथ मीटिंग्स का टाइम नहीं मिल रहा है। 4 हमने अभी लॉन्च कर दिए हैं, और द पीरियड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह 18 के 18 करिकुलम लॉन्च हुए होंगे इंशाल्लाह। कंप्यूटर सर तो भी है उसमें, तो ओ लेवल उसमें कवर हो जाएगा आप। मुझे सोर्स कोड के अलावा तो कहीं और एडमिशन करवाने की बच्चे को जरूरत नहीं है ना? मतलब खुद मैं इसके साथ साथ घर में खुद सब कुछ करवाऊं जो मुझे करवाना है इसके अलावा एक्स्ट्रा। सर मेरा फॉर मतलब हाँ, फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, फॉर सोशल जी जी एक्टिविटीज, जी हाँ, जी जी सर हाँ जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। मतलब सर ये इनफ है ना? फॉर दी सब्जेक्ट्स या इंशाल्लाह, जी जी सर, ये थैंक यू यार सर। यही पर्पज है इन सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह। इन सब्जेक्ट्स को नहीं, हमने इनको तो निचोड़ना है हमने, इन जी सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। मैंने जो डेट दी हुई है ना वेबसाइट पे, वो डेट जून की है। जो एनरोलमेंट्स अभी हम ले रहे हैं उनकी पहली क्लास जून में है। ये रमजान के बाद हम एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे, बिकॉज पहला बैच लॉक हो जाएगा। हर 3 महीने बाद हम एनरोलमेंट लेने का प्लान रखते हैं अभी, जो जो www.sourcecode.academy के ऊपर हमारी एनरोलमेंट प्लानिंग है, उधर की बात हो रही है, ठीक है। और कहीं एनरोलमेंट ले रहे हैं हम, वो ईमेल मत कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे www.sourcecode.academy, इस पे जो रजिस्ट्रेशन चल रही हैं वो जून की क्लासेस की चल रही हैं, ठीक है। जून के मिड में या उसके अवाइल में, कुड बी इवन इन द लेट पार्ट, वी विल बी टेकिंग प्री असेसमेंट्स, और बच्चों के लेवल्स हमने मॉनिटर करने हैं ताकि उनको पता चल सके मैथ्स में किस लेवल पे है तो उसको किस लेवल से शुरू कराया जाए, आगे आगे के लेवल का बच्चा है तो उसको कहाँ से शुरू कराया जाए। ओके, दैट्स इट। दिस इज अ 3 to 4 year एक्सटेंसिव कोर्स, ताकि उसको आइंदा कभी उस सब्जेक्ट के अंदर कोई मसले ना आए in terms of achieving the reality of that subject, the philosophy of that subject, इंशाल्लाह। ओके, इसलिए कह रहा हूँ ओ लेवल ए लेवल तो नाश्ते में खाएगा इंशाल्लाह। उसकी मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आपके ओ लेवल ए लेवल हो जाए, आपको पता होना चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान अब दोबारा से उस औज के ऊपर आए और कुरान पाक को सेंटर में रख के साइंस बताएं सबको इंशाल्लाह। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इट। दिस इज 12 o'clock। 12 o'clock पे हमारा टाइमर कट ऑफ है। एक लास्ट क्वेश्चन 5 मिनट्स हैं। सारा क्विकली। वसीम अकरम, ओके, वसीम अकरम से क्वेश्चन लेना चाहिए। वसीम अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसीम सर अकरम। सिर्फ पूछना था कि स्ट्रेटजी रूम में हमारे कोई मुफ्तियान इकराम हैं जो ये बता सके हलाल हराम के रिलेटेड क्वेश्चन, जायज नाजायज के रिलेटेड। कहाँ पे? मेंबर ऑफ स्ट्रेटजी रूम है सर, मैं IMS का मेंबर, एक टीम लीडर हूँ। तो क्लस्टर्स में लोग क्वेश्चंस जो है ना हलाल हराम के रिलेटेड पूछ रहे हैं। IMS फिक्स को टच ही नहीं करेगा, हमने पहले ही फैसला किया हुआ था। तो आप मुफ्तियों से पूछें, आप मुफ्तियों के नंबर देखें कहीं से, लोकल जो भी होते हैं, मगर मैं फिक को अभी नहीं टच कर रहे हम। अब एटलीस्ट कोई इरादा भी नहीं है हमारा, मगर हुआ भी तो अभी नहीं है, ठीक है। गुड क्वेश्चन जी। ओके, मतिहा नो मतिया, आपका माइक नहीं ठीक। शुमाइला खान, सुलेहा।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शुमाइला बात कर रही हूँ। सालिम भाई मुझे ये पूछना था कि आपका यूएई का विजिट है अस्सलाम वालेकुम। प्लान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। एक बाकी लोग लाइन पे रहिएगा। शुमाइला लाइन पे आ गई हैं, इसमें पहले उनको अनम्यूट किया। यूएई मतलब शारजा, दुबई, अबू धाबी। एनीवेयर यूएई, तो मतलब यूएई तो छोटा सा ही है ना, मतलब अगर शारजा दुबई भी होता है तो वो एक काउंट कर सकते हैं, मतलब नॉर्दर्न एमिरेट्स रख लें या साउदर्न एमिरेट्स कर लें, तो इस तरह से 2 पोर्शन हो सकते हैं। No, not anytime soon, inshallah. But Allah will put it. You mean for my Muslim identity sessions? जी एग्जैक्टली, डिस्कशंस का जो आपने बताया था ना, टूर क्या है वो है, मगर वो एंड पे है। पूरा का पूरा चक्कर लगाने के बाद आखिरी स्टॉप जो है ना पाकिस्तान से पहले, वो यूएई है। बिल्कुल बिल्कुल है इंशाल्लाह, मगर जाते हुए नहीं, आते हुए। हाउ सून दैट विल बी? अभी ऑस्ट्रेलिया का पेपर वर्क हो रहा है, और उसके बाद इंग्लैंड है, फिर स्कैंडिनेविया इंशाल्लाह, और वहां से कनाडा, अमेरिका, टर्की, केनिया, यूएई इंशाल्लाह। सर हजरत अली पर कोई बुक रिकमेंड कर दें, उनकी बायोग्राफी और शुमाइल पे। हेलो। हजरत अली पे जितनी किताबें मिले हर जगह से पढ़ लें, कोई एक ऐसी किताब नहीं जिसमें सारी तफसील मिले। और सर एक रिक्वेस्ट है कि अगला सेशन आप कॉन्सेप्ट ऑफ नबी के ऊपर अगर आप कर दें कि हु इज अ नबी, हाउ टू डिटेक्ट और फाइंड अ नबी, कि क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ नबी ओवरऑल है क्या? We cannot detect or find a नबी anymore, man. नबी अब नहीं आएंगे जो नबी ढूंढने हैं। क्या नहीं हो सर, गया? वो वैसी कॉन्सेप्ट ऑफ नबी है क्या, उसके ऊपर अगर अगला सेशन कर दें आप। भी किया मैंने अभी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन मेरा उस पे, लास्ट चेक करें। और अस्सलाम जी सालेहा। सर कैसे हैं आप? सालेहा सीरियसली 10 सेकंड्स है आपके पास, मेरी हालत को छोड़ें। अच्छा सर, आई एम अ मदर ऑफ 3 डॉटर्स, और मुझे उनके लिए अरेबिक लैंग्वेज में एडमिशन दिलवाना है। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एक को बड़ी वाली जो है उनको एडमिशन करवाऊँ, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उस कोर्स को बाकी दोनों को भी प्रिपेयर करवा दूँ खुद? सीख कैसे रही होगी ये बताएं ना। नहीं, मैं वो एडमिशन करवाऊँ ना सोर्स कोड के थ्रू अरेबिक लैंग्वेज कोर्स में। ऑनलाइन? यस अच्छा, मेरे ऑनलाइन। पास। यस। और वो क्या करेगी आगे से, बाकियों को सिखाएगी? बाकी नहीं, मैं भी साथ में उनके सीखूं और फिर मैं अपनी बाकी दोनों को डिलीवर कर दूं। फिर कमिटमेंट पूरी करें आप। जी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, फिर आपने सिखाना है ये। श्योर सर। मैं बहुत ज्यादा जिस तरीके से मैं आउट ऑफ द वे निकल के तो इसको ब्रोक करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मेरी मैं आपका सवाल समझाऊं आपका। आप चाह रही हैं पहले दिन से ही ऐसा हो? मीन्स मतलब आपकी बेटी एडमिशन ले और आप वो वाला लेसन दूसरी बच्चियों को भी दे रही हूँ? जी मैं खुद दे नहीं, रही हूँ। ऐसे हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो बच्चे ने 2 सवाल करने, आपकी बेटी मुफ्त में कॉन्फिडेंस लूज कर देगी। टीचर जो पहला चैप्टर पढ़ा रहा होता है ना, या पहला पेज, तो टीचर को तो सारी किताब आती होती है ना, आपकी बच्ची ने पहला पेज तो पढ़ा देना है, मगर उसके दौरान कोई भी सवाल आएगा ना कि बाजी ये लफ्ज का मतलब यहाँ पे ऐसे क्यों लिख दिया है, तो शी विल नॉट नो दैट बिकॉज शी डिड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर, राइट? और सो ये मॉडल इस तरह नहीं चलेगा। तो मुझे उन तीनों को अलग अलग एनरोल करना पड़ेगा? नहीं, आप क्या एज है बच्चों की? 1 is 11, 1 is 7 and 1 is 3। 3 वाले को तो आप एनरोल करेंगी भी नहीं अभी ना, अगर तो वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है बच्चे को, अर्ली वो एकदम पढ़ लेता है या कुछ सुन के बहुत जल्दी सीख लेता है, तो उसकी वो वोकैबुलरी बहुत तेज है और वो बहुत जल्दी याद पिक करती हैं हर चीज। सुन के भी, स्क्रीन से भी सुन के, हर स्क्रीन से ही सुन के कर रही हैं वो। मैं इसीलिए चाहती हूँ उनको अर्ली। अच्छा चलें, आप, मेरे पास एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं जो 3 साल प्लस के, 3 years some months, एंड बाकी के नहीं। 3 साल वाले जिन्होंने ट्राई किया था ना, उनमें ज्यादातर तो नहीं थे, 10-12 ही थे जिन्होंने ट्राई किया था, तो 2 ऐसे हैं जो कि दे रियली पिक्ड इट अप, बाकी उन्होंने नहीं किया। तो उनको मैं उन्हें रोज डेली रात को जो आयात वगैरह याद करवाती हूँ, वो मेरी बाकी दोनों को मैं याद करवा रही होती थी, वो उनको भी याद होती हैं। मैंने जब सुना कि ये तो बहुत जल्दी पिक कर रही हैं, शुरू करके देखिए। चलें ठीक है। अगर टेस्ट फेल हो रहा हुआ तो प्रेशर मत डालिएगा 3 साल में, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। प्रेशर डालना है आप। अच्छा, ये जो क्लास जो आ रही है ना अगली अरबी की, वो रमजान के फौरन बाद की है, ओके? अभी या ओके, ये अनाउंसमेंट मैंने शायद की नहीं है। बैच 6
of source code Arabi is after Ramadan, right after, inshallah. Please be patient, okay? We are going to keep including you in our WhatsApp groups ताकि आपसे communication करके announcement करते हैं. मगर website अब आप चूंकि वेबसाइट से रजिस्टर कर रहे हैं तो वेबसाइट खुद कम्युनिकेट करेगी आपको जब भी क्लास हो रही होगी, मगर हम व्हाट्सएप पे भी बता रहे हैं आपको. ओके ठीक है, ओके थैंक यू आफ्टर रमजान इंशाल्लाह. ओके सर समझ गए जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम. वी आर गोना डू दिस क्विक क्वेश्चन सेशन अ लॉट. ये ज्यादा फायदा तो नहीं दे सकता मगर स्ट्रेच ज्यादा लोगों को तो कवर कर लेता है. ओके, थैंक यू एंड मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेशन में इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.